देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया न्यूज पर आज सूबे के दिग्गज नेता, जिनका नाम ही काफी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने के लिए, ऐसे शिवपाल सिंह जी हमारे साथ में हैं, जिन्हें पूरा प्रदेश चाचा जी के नाम से जानता है। शिवपाल जी सपा में नई ऊर्जा भरने के लिए क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं, गांव गांव तक जा रहे हैं, विधानसभा तक जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव जीतती रही है और कार्यकर्ताओं के संरक्षण के लिए जानी जाती है। ऐसे में आज शिवपाल जी सिंह से बात करने के लिए गांव लहरिया टीम आई हुई है। हम आपका स्वागत करते हैं गांव लहरिया न्यूज में। धन्यवाद। हमें खुशी हुई है कि आपने गांव लहरिया न्यूज चैनल बनाया है। तो ये गांव की आवाज़, खासकर किसानों की, गांव की आवाज़ आप सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। जो परेशानियां हैं गांव में, लोगों को परेशानियां हैं, कई तरह की परेशानियां हैं। यहां तक कि देखिए किसानों को जो उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और गांव में बिजली की समस्या, बहुत समस्या पैदा है। गांव में देखिए रास्ते अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल इस तरीके की बहुत सी समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या है, लड़के गांव में लड़के पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे, ये भी समस्या है। इधर भ्रष्टाचार है जी। राजा संहिता तो हमने लागू कर दी थी, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। और अब तो दिक्कत ये आ गई है कि अगर सरकार की विफलता में अगर पत्रकार लोग अगर उसकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं तो उन पर मुकदमा, गिरफ्तारियां शुरू हैं। तो इस तरह की आवाज़ें आपके गांव लहरिया न्यूज़ के माध्यम से सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचे। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं अगर आपने खुले मन से अगर ये बातें पहुँचाई तो कहीं आपकी भी मुकदमा लेकर के गिरफ्तारी न हो जाए। मुझे लगता है कि समाज सेवा में मुकदमा होना एक अच्छी चीज़ है, एक तमगा होता है। मुकदमा तो सेनानियों के ऊपर भी लगा, और खासकर पत्रकारिता की मैं बात करूं, मैं पत्रकारिता लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, तो हम लोग पढ़ लिख के आए हैं इस क्षेत्र में, तो एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और गाँव की न्यूज़ को जो है हम लोग बिल्कुल बेबाक तरीके से उठाते हैं, आलोचना करने में बिल्कुल नहीं दिखते हैं। और ये गाँव से शुरुआत हुई, गाँव के लोग वैसे ही बहुत जीवट माने जाते हैं। तो एक सवाल ये है कि आप इसमें पट्टी विधानसभा क्षेत्र में हैं, आपको रिकॉर्ड वोट से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक को पट्टी के लोगों ने जिताया है, इस बारे में आप क्या कहें? देखिए जिताया है, और हम तो चाहेंगे जो हमारे विधायक जीते हैं वो जनता के बीच में रह करके जनता की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाएंगे। और यहाँ का विकास ज़रूरी है। गांव की सड़कें, बिजली से लेकर गांव के लोगों के छात्र नौजवान पढ़े हैं, उनकी समस्याओं को लेकर जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है थानों पर, तहसीलों पर, उस पर रोक लगे। और हम तो चाहेंगे कि प्रतापगढ़ जो ज़िला है उसका प्राधिकरण बने, और प्राधिकरण बन कर के वहाँ की जो भी समस्याएं हैं, सड़क की, पानी की, जो भी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, तो इससे निजात मिले, तो ये प्राधिकरण बने। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, आप इसमें भाग लेने के लिए आए, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, तो क्या संदेश दे रहे हैं आप कार्यकर्ताओं को? देखिए कल हमारा समापन भाषण था, तो मैंने यही कहा कि हमारे सभी एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन्होंने वादे पूरे नहीं किए हैं। केवल उन्होंने विपक्ष के लोगों पर उत्पीड़न, और उत्पीड़न तो यहाँ तक कि देखो, उत्पीड़न पहले तो समाजवादी पार्टी के लोगों पर चल रहा था, और मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न हुआ है तो रामपुर ज़िले में हुआ है। उसके बाद उत्पीड़न का नंबर चला है प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के लोगों पर। तो इसलिए कि एकजुट होना है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होना है, और एकजुट होकर के जो भी पार्टी फैसला ले ले और अपनी बात ज़रूर रखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रखें, पार्टी के अंदर रखें, और जब कोई प्रत्याशी अगर चुन दिया जाए उसको सपोर्ट करें
और हमारा तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के 75 जिलों में शिविर लगा करके कार्यकर्ताओं को, जो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट कटवा करके, खासकर जो पिछड़े वर्ग के लोग, यादव है, मुसलमान हैं, इनके वोट कटवाने का काम करते हैं। तो इनको पर भी सचेत रहें और एक होकर के इस चुनौती को स्वीकार करके इस भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 से ऊपर सीटों पर हराएं और समाजवादी पार्टी का और जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो उसे जिताएं। तो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही प्रतापगढ़ में कि गठबंधन के खेमे में जाएगी ये सीट? अब ये तो फैसला हो जाएगा। फैसला हम मिल करके, इंडिया गठबंधन मिल करके, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और अखिलेश यादव मिल करके बैठ के तय हो जाएगा, तय कर लेंगे। लेकिन हमारा यही है कि हमारा प्रत्याशी हो तब भी जिताना है, इंडिया का प्रत्याशी हो तब भी जिताना है। और इस उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी अब की बार 50 से ऊपर सीटें जीतने का हमारा लोकसभा का जीतने का है और जीतना चाहिए। जिला अध्यक्ष जेल में है, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी फरार है प्रतापगढ़ में, ये स्थिति है। हाँ देखिए, वो तो झूठे मुकदमे लिख करके, जो भी मैंने कहा कि वही तो वकीलों का नंबर था, फिर विपक्षियों का नंबर है। संजय सिंह भी जो आप पार्टी के नेता थे, उनको भी उनकी आवाज़ बंद करने के लिए, जो भी विपक्ष का अगर आवाज़ उठाएगा सरकार के खिलाफ, और यहाँ तक कि पत्रकार भी बंद शुरू हुआ है। पत्रकारों पर आज एक मऊ में कल बंद कर दिया गया है क्या पत्रकार, उसने केवल सरकार की विफलता, प्रशासन की विफलता को लिख दिया है अखबार में, उसी को लेकर के झूठ मुकदमे पर मुकदमे लिख करके जेल भेज दिया। घोसी उपचुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और आपको अपना अगुवा मान के कार्यकर्ता नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या कार्यकर्ताओं को आप भरपूर संरक्षण दे रहे हैं? पूरी तरह से हम तो निकले ही हैं, इसलिए हैं हम जाएंगे जहाँ जहाँ पर ऐसी घटनाएं अगर कहीं पर प्रशासन के लोग, सरकार के लोग करेंगे। और यहाँ तक देखिए, देवरिया में जो घटना हुई है, तो घटना तो दोनों पक्ष के लोग मरे। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए था, तो दोनों जगह जाना चाहिए था, दोनों जगह। और हम तो जब जाएंगे तो दोनों परिवारों में जाएंगे, कि दोनों परिवार के लोग मरे हैं, तो उनके दोनों परिवार के जो बचे हुए लोग हैं उनसे मिलने जाएंगे, उन्हें संवेदना देंगे, शोक संवेदना देंगे, उनके परिवार से मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी तो बस समझ लो एक तरफा। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़ पर। शिवपाल सिंह यादव जी ने साफ साफ शब्दों में अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह देने की बात कही, उन्हें सपोर्ट करने की बात की और जीत का मंत्र भी दिया। गांव लहरिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और गांव लहरिया न्यूज़ के लिए बधाई और धन्यवाद।